नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की बात सबसे पहले इस वीडियो में करते हैं। तो यहाँ पर जो 1 नंबर से पास अभ्यर्थी थे जिनकी नियुक्ति फंस गई है, वो सब के सब इस समय परेशान है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के हालिया आदेश से इनको काफ़ी झटका लगा है। मामला जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का है, जो वैकेंसी 2018 में आई थी और 6 जनवरी को परीक्षा हुआ था। इसमें जो रिजल्ट जारी किया 2020 में जब गया, तो इसमें एक प्रश्न के 4 ऑप्शन गलत थे, लेकिन रिजल्ट में एक ऑप्शन को सही माना गया था और छात्र जो है कोर्ट पहुंच गए। तो वहां पर जिन छात्रों ने किसी भी ऑप्शन को करेक्ट माना था, उसको जो है 1 नंबर से रह रहे थे, तो उनको नियुक्ति देने की बात कही। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से दायर स्पेशल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया। 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट से भी ये छात्र जीत गए और उनको नियुक्ति देने के लिए आदेश जारी किया गया। 10 से 19 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए और 25 अगस्त 2021 तक जितने भी हाई कोर्ट में याचिकाएँ थी उन सब छात्रों से लिए गए और 3,192 छात्र जो थे जिन्होंने इसमें अप्लाई किया हुआ था, और उन सब की नियुक्ति जो है अभी लटक गई है। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के 13 मार्च के आदेश के बाद सब कुछ ठप हो गया, जबकि इनकी नियुक्ति होने वाली थी। नया आयोग कराएगा शिक्षक भर्ती परीक्षाएं। देखिए, कई तरह की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होनी है। जैसे बेसिक की परीक्षा होती है, तो बेसिक तो भी खैर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षक संस्थानों में शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं के लिए शिक्षा सेवा आयोग का गठन एक्ट 2019 में तैयार हुआ था। तब इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनना था। इस आयोग के अध्यक्ष और 7 सदस्यों का चयन होना था, लेकिन तब यह अस्तित्व में नहीं आ सका था, जिसे अब धरातल पर उतारे जाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि तब इसे लागू करने में देने के कारण पिछले वर्ष उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था, क्योंकि ये लागू नहीं हुआ था। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 4163 पदों पर विज्ञापन जारी किया था। लेकिन अब इसको धरातल पर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है, वहाँ पर सदस्यों के कार्यकाल खत्म हो गए हैं और नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। तो ये सारी परीक्षाएं अब नए आयोग से ही होंगी, और ये नया आयोग जब अस्तित्व में आएगा तभी ये परीक्षाएँ होंगी। तो इन परीक्षाओं में अभी काफ़ी लंबा टाइम है। तो ऐसे में अब छात्र क्या करें? छात्रों को कई तरह की, देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए शिक्षक भर्ती की कई तरह की सरकारी नौकरियां और भी निकलती हैं। अन्य प्रदेशों में निकलती हैं, उत्तर प्रदेश में निकलती है, एमपी, बिहार, राजस्थान जैसे प्रदेशों में निकलती है। तो मैं सभी प्रदेशों की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की जो है कवरेज करता हूँ अपने वीडियोस में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचिंग जॉब भी निकलती हैं। तो उन सब पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा है तो उसके बारे में इंतजार करने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कराना अब आसान नहीं होगा। स्पेशली जो बेसिक शिक्षक है, बेसिक शिक्षक के ऊपर जो है पढ़ाने के अतिरिक्त अन्य काम कराने की भी जिम्मेदारी रहती है, जिससे कि मिड डे मील बनवाना है और समय पे मुहैया करवाना है। तो अब टीचर दिन भर मिड डे मील के पीछे ही पड़ा रहेगा, भाई मिड डे मील बना कि नहीं बना, बच्चों को मिला कि नहीं मिला, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो पढ़ाएगा कब? इसी तरह से अन्य काम भी होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो शिक्षकों से कराए जाते हैं। तो अब जो है मंत्रालय जो है इसको लेके काफ़ी चिंतित है, और इन दिनों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी राज्यों से गारंटी लेने में जुटा है कि शिक्षकों को किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाए। तो ये जो है अब इनसे ये इतना आसान नहीं होगा कि शिक्षकों को किसी भी प्रकार के काम में लगाया जाना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन किस लिए किया? क्योंकि वहाँ से विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा, अधियाचन मिल चुका है। अब छात्र करें तो करें क्या? देखिए, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की 1071 पदों पर जो भर्ती आई है वो नए आयोग में फंस गई है। टीजीटी की जो 4100 प्लस वैकेंसी आई है वो भी नए आयोग में फंस गई है। अब एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी का इंतजार छात्र कर रहे हैं, जिसका अधियाचन भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकाल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे छात्रों ने प्रदर्शन किया
सोमवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले युवाओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि संबंधी ज्ञापन आयोग के उप सचिव को सौंपा, साथ ही चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर वह फिर से आंदोलन करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती का अध्याचन आयोग को मिल चुका है। सहायक समीक्षा अधिकारी ARO और समीक्षा अधिकारी के अलावा अपर निजी सचिव APS का भी अध्याचन मिल चुका है, लेकिन आयोग की ओर से इन भर्तियों का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। भर्तियां न होने की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्र परेशान हैं। सोमवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने बताया कि आयोग में कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। विकी खान ने बताया कि GIC में 2018 में प्रवक्ता की भर्ती हुई, लेकिन अब तक उसकी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई है। 2018 में यहाँ पे प्रवक्ता की भर्ती हुई थी, GIC प्रवक्ता की, और उसकी प्रतीक्षा सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। इसका प्रदर्शनकारियों ने जो है आयोग का गेट तक बंद करवा दिया। और आगे छात्र बताते हैं कि आयोग के उप सचिव विनोद गौड़ ने बताया कि RO, ARO, APS, LT प्रवक्ता आदि का जो अध्याचन आया था उसे वापस कर दिया गया है। इन सभी भर्तियों में समकक्षता स्पष्ट नहीं थी। समकक्षता का बहाना जो है पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बना रहा है, क्योंकि पिछले 5-6 महीने तो हो गए इसका बहाना बनाते हुए। और कभी बोलते हैं कि स्थिति स्पष्ट हो गई है, कभी बोलते हैं स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। अध्याचन भेजने वाले विभाग को स्पष्ट लिखना होगा कि समकक्षता में किस योग्यता को माना जाए। समकक्षता स्पष्ट करने के बाद अध्याचन आएगा, तभी भर्ती शुरू हो पाएगी। उन्होंने बताया कि प्रवक्ता और LT भर्ती में प्रतीक्षा सूची निकालने का प्रावधान नहीं है। आज देखिए इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि प्रवक्ता और LT भर्ती में प्रतीक्षा सूची निकालने का प्राविधान नहीं है। प्रदर्शन करने वालों में कृपा शंकर निरंकर, मतलब ये सारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन्होंने LT ग्रेड की जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में यहाँ पे क्लियर कर दिया है भाई कि ये इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो LT ग्रेड के वेटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो LT ग्रेड के छात्र ध्यान दें कि वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। और 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि LT ग्रेड की वेटिंग का इंतज़ार आप लोग ना करें, आगे की बात करें, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई LT ग्रेड से संबंधित न्यूज़। बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अब 4 तक अपलोड की जाएगी। तो इसकी संशोधित समय सारणी भी अपलोड कर दी जाएगी 4 अप्रैल तक। और इसकी सूची अपलोड करने के बाद जो है इसमें आपत्तियां ली जाएंगी, फिर उसका निस्तारण किया जाएगा, उसके बाद ही बाकी काम इसमें किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की वर्षों बाद शुरू की गई वरिष्ठता निर्धारण प्रक्रिया को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद ने चौथी बार संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। कार्यक्रम क्या है वो कार्यक्रम आप ये देख लीजिए। और आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। EPFO में ब्याज दर जो है बढ़ाने पर विचार चल रहा है और इसकी बैठक हो चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन PF जो आपका है वो अभी तक 8.1% ब्याज आपको मिलता था, इसको बढ़ाने की बात चल रही है। 8.5 पहले दिया जा चुका है, 9 के ऊपर भी दिया जा चुका है ब्याज, लेकिन अब देखते हैं 8.1 से कितना आगे बढ़ाते हैं इसको। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।